एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गणितवाणी। तो स्टूडेंट हम चैप्टर 9th कर रहे हैं क्लास 10 का, जिसका नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हम एक्सरसाइज 9.1 कर रहे हैं स्टूडेंट, जिसके 2 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन है, देखिए इसकी स्टेटमेंट क्या है। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हो। तो स्टूडेंट हम जितना पढ़ेंगे पहले हम उसका चित्र बनाएंगे ताकि हमारे लिए सम करना आसान हो जाए। पहले हमें क्या करना है स्टूडेंट, 1.5 मीटर की ऊंचाई लेनी है और ये भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री का। ये फिसलन पट्टी है, ये भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 30 डिग्री का। ये कोण जो है स्टूडेंट आपका कितने डिग्री का दे रखा है, 30 मीटर का दे रखा है। ये देखिए शिखर जो है आपका वो कितना है, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर, और भूमि के साथ, ये भूमि का स्तर होगा ना, और इसके साथ कितने डिग्री का कोण बन रहा है स्टूडेंट आपका, 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर, अब यहाँ 1.5 मीटर की थी, आगे उसको ऊंचाई कितनी लेनी है, 3 मीटर की। ये मान लीजिए मैंने 3 मीटर की ऊंचाई ले ली। एक फिसलन पट्टी लगाना चाहती है और भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बनता है, 60 डिग्री का। अब जो ये कोण है स्टूडेंट, ये कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का। ये शिखर जो है वो 3 मीटर की ऊंचाई पर है। अधिक डाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का। ये आपको दिख रही है, ये समकोण त्रिभुज है और ये भी क्या है, समकोण त्रिभुज है। आपको क्या बतानी है, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो फिसलन पट्टी स्टूडेंट सीधी तो होगी नहीं, ये क्या है हमारी फिसलन पट्टी, ये क्या है स्टूडेंट हमारी फिसलन पट्टी। तो आप इसके नाम कुछ भी रख सकते हैं जो आपको ईजी रखे, कुछ भी नाम रख लीजिए। यहाँ मान लीजिए मैंने ए रख दिया, या मैंने बी रख दिया, या मैंने सी रख दिया, आपकी मर्जी है, आप अपनी इच्छा से कोई भी नाम रख लिए। या मैंने डी रख दिया, या मैंने ई रख दिया, और या मैंने क्या रख दिया, एफ रख दिया। और मेरे को इसमें निकालना क्या है, ए सी निकालना है और क्या निकालना है, डी एफ निकालना है। देखिए स्टूडेंट कैसे करेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं। ये फिसलन पट्टी की लंबाई है, ये भी फिसलन पट्टी की लंबाई है। समकोण त्रिभुज पहले मैं ले रही हूँ डी ई एफ, मेरे को निकालना क्या है इसमें, डी एफ, और दिया क्या हुआ है स्टूडेंट मेरे को, डी ई। तो ये क्या है स्टूडेंट मेरे पास, वहीं लिख लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। डी एफ क्या है स्टूडेंट मेरे पास, करण है, और हमारे पास डी ई क्या है, लंब है बड़ा। तो करण बटा लंब जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कोसिकेंट। लंब बटा करण साइन होता है ना, लंब बटा करण साइन होता है, ये करण बटा लंब है, इसका उल्टा हो जाएगा कोसिकेंट। कोसिकेंट कितने डिग्री है, 30 डिग्री। डी एफ स्टूडेंट मेरे को निकालना है, इसमें डी कितना दिया है, 1.5, और ट्रिग्नोमेट्री टेबल में आप देखें तो कोसिकेंट 30 की वैल्यू जो है वो कितनी है, 2। तो डी एफ कितना हो जाएगा, 2 गुना 1.5, 2 गुना 1.5 कितना हो जाएगा, 3। तो 3 मीटर। एक फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी आ गई, 3 मीटर। अब दूसरी समकोण त्रिभुज लीजिए, समकोण त्रिभुज ए बी सी में आपको क्या निकालना है, ए सी निकालना है। दिया क्या हुआ है, ए बी दिया हुआ है। उसी तरह ए सी आपके पास करण है, ए बी लंब है, करण बटा लंब आपके पास, करण बटा लंब। ये है लंब बटा करण साइन, करण बटा लंब, इसका उल्टा हो जाएगा कोसिकेंट। कोसिकेंट कितने डिग्री होगा स्टूडेंट, ये अब कोण 60 का है, ऊपर कोण 30 का था तो हमने 30 रखा, यहाँ 60 है तो हम कितना रखेंगे, 60 डिग्री। ए सी ऐसे का ऐसे। ए बी कितना दिया हुआ है आपको, 3 दिया हुआ है। और ट्रिग्नोमेट्री टेबल में ध्यान से देखिए तो कोसिकेंट 60 की जो वैल्यू है वो है 2 बटा वर्गमूल 3। तो ए सी मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 बटा वर्गमूल 3। 3 यहाँ भाग का है, ऊपर आके क्या हो जाएगा, गुना का हो जाएगा। 2 3 6 बटा वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 से गुना कर लीजिए, वर्गमूल 3 से भाग कर लीजिए, 6 वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6।
तो ये बट गया मेरे पास 2 वर्गमूल 3 और पीछे क्या आएगा मीटर। तो मेरे पास इस फिसलन पट्टी की लंबाई होगी 3 मीटर और इस फिसलन पट्टी की लंबाई होगी 2 वर्गमूल 3 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए स्टूडेंट, फोर्थ क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो आप स्टूडेंट स्टेप वाइज करिए, बड़ा आसान होगा। भूमि पर कोई एक बिंदु है ना, और यहाँ कोई एक मीनार है। मीनार जो होगी स्टूडेंट वो टेढ़ी तो होगी नहीं, मीनार हमेशा क्या होगी, सीधी होगी। ये मैंने एक मीनार बना दी है ना। ये भूमि का एक बिंदु है और ये क्या है, मीनार का पाद बिंदु। पाद बिंदु मतलब जहाँ से मीनार शुरू होती है। तो ये भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु की दूरी जो है वो आपको स्टूडेंट दी हुई है 30 मीटर। ये दूरी आपको बच्चों कितनी दी है, 30 मीटर। मीनार के शिखर का, ये मीनार का पाद बिंदु है, शिखर का मतलब उसकी चोटी, और ये क्या है, मीनार की चोटी। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये जो कोण है स्टूडेंट आपको, ये कितने डिग्री का दिया है आपको, 30 डिग्री का। ठीक है, ये देखिए, ये भूमि का पाद बिंदु, ये मीनार का पाद बिंदु, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 30 है और ये मीनार का शिखर है। मीनार के शिखर से ये कोण जो है स्टूडेंट वो आपको कितने डिग्री का दिया है, 30 डिग्री का। हमें क्या निकालनी है, मीनार की ऊंचाई। क्या निकालनी है हमें, मीनार की ऊंचाई। बहुत आसान सा प्रश्न है। देखिए, इसको नाम दे दीजिए स्टूडेंट। मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज है ABC, जिसमें ये कोण A समकोण है। अगर आपको मेथड आता है तो आप नाम कुछ भी दे दीजिए, आपका सही निकलेगा। तो आपके पास स्टूडेंट ये है AB जो है, माना AB, मान लीजिए इसको H मान लीजिए, H मीटर क्या है आपके पास, मीनार की ऊंचाई। ठीक है, और AC जो है वो आपके पास कितना है, 30 मीटर। तो ये देखिए समकोण त्रिभुज BAC में हमें दिया क्या हुआ है, हमें निकालना क्या है स्टूडेंट, AB। तो मैं AB ऊपर रख रही हूँ। दिया क्या हुआ है स्टूडेंट मेरे को, AC। जो आपको निकालना हो वो आप ऊपर रख लीजिए और जो साइड आपको दी हुई है वो आप नीचे रख लीजिए। AB बटा AC, ये क्या है, लंब, और ये क्या है, आधार। लंब बटा आधार, ये आपके पास क्या होता है, टेंजेंट, है ना। ये आपको हर बार याद रखनी पड़ेगी, टेबल और इंट्रोडक्शन में जब भी आपको कह रही हूँ अच्छे से करना। ये है लंब और ये है आधार। परपेंडिकुलर बटा बेस क्या होता है, टेंजेंट। टेंजेंट कितने डिग्री है, 30 डिग्री। टेबल की भी आपको पूरी एक्सरसाइज में ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री टेबल को अच्छे से करिए। AB क्या है, H है, AC क्या है, 30 है, और टेंजेंट 30 का मान आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल में देखिए तो कितना होता है, 1 बटा वर्गमूल 3। तो H जो है स्टूडेंट मेरे पास क्या हो गया, 30 गुना 1 बटा वर्गमूल 3, 30 बटा वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 से गुना कर दीजिए, वर्गमूल 3 से भाग कर दीजिए। 30 वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से करेंगे तो आप 3 आ जाएगा, 10 3 30। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट आपके पास 10 वर्गमूल 3 मीटर, है ना। तो मतलब मीनार की जो ऊंचाई है आपके पास, वो कितनी आ जाएगी आपके पास, 10 वर्गमूल 3 मीटर। इजी सा सम था, बस आपको 2 चीज़ें आनी चाहिए। एक तो आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए कि लंब बटा करण या लंब बटा आधार क्या होता है, और आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल क्लियर होनी चाहिए। आपको रखना क्या है, जो चीज़ आपको निकालनी है वो आज ऊपर रख लीजिए और जो आपको दी हुई है वो आप नीचे रख दीजिए, उसी हिसाब से आपकी रेशियो बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। 5th क्वेश्चन है स्टूडेंट, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो स्टूडेंट यहाँ मान लीजिए भूमि पर कोई बिंदु A है, इससे कितने मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, 60 मीटर की ऊंचाई पर। ये मान लीजिए पतंग है, यहाँ पर पतंग की पोजीशन है, क्योंकि K फॉर काइट होता है तो चलो मैं इसको K नाम दे देती हूँ। ठीक है, भूमि के 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ये भूमि पर एक बिंदु A है और यहाँ पर काइट, यहाँ पतंग की क्या है, पोजीशन है, स्थिति है बड़ी। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। अब जो ये पतंग है इस पर एक डोरी लगी हुई है, उसको भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। डोरी जो है वो स्टूडेंट अब सीधी तो बंधेगी नहीं, डोरी जो होगी वो आपके पास कैसे आएगी, स्लैंटिंग में आएगी ना, इस तरह से।
यहाँ मान लीजिए एक बिंदु से बांध दिया गया और ये डोरी, थोड़ा मैं इसको बड़ा कर लेती हूँ, ये इस तरह भूमि का स्तर बन गया। ये हमारे पास डोरी हो गई और ये हमारे पास किसकी पोजीशन है, पतंग की पोजीशन है। और ये जो पतंग है ये भूमि से कितने मीटर ऊंचाई पर है, ये 60 मीटर की ऊंचाई पर। भूमि से डोरी का झुकाव, ये जो डोरी है स्टूडेंट, ये मान लीजिए कोई बिंदु ओ है हमारे पास, भूमि से ये जो डोरी है इसका झुकाव जो है वो स्टूडेंट कितने डिग्री है, 60 डिग्री का। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आपको स्टूडेंट किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको ओके की वैल्यू निकालनी है, मतलब डोरी की लंबाई निकालनी है कि ये जो है वो काइट की पोजीशन है, ये भूमि का बिंदु है और ये क्या है, डोरी है। आसान सा सम है, देखिए कैसे करते हैं। माना कि जो है वो क्या है, पतंग की स्थिति है जो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर है। ओके जो है वो क्या है, डोरी की लंबाई है ना। हमें ओके निकालना है, डोरी की लंबाई। अब देखिए ये समकोण त्रिभुज बन रही है ओ ए के, समकोण त्रिभुज ओ ए के में हमें स्टूडेंट निकालना क्या है, ओके। तो मैं ओके को ऊपर रख लेती हूँ। दिया क्या हुआ है मेरे को, एक के दिया हुआ है, ओके बटा एक के मेरे पास क्या बनेगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। मतलब मेरे पास क्या है, h बटा p, करण बटा लंब, हाइपोटेन्यूस बटा परपेंडिकुलर। तो ये मेरे पास साइन का उल्टा हो जाएगा और साइन का उल्टा मेरे पास क्या होगा, कोसिकेंट 60 डिग्री, कोसिकेंट 60 डिग्री। ओके मेरे को निकालना है, एक के 60 दिया है, कोसिकेंट 60 अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल आती है तो क्या होता है, 2 बटा वर्गमूल 3। तो ओके मेरे पास कितना हो जाएगा, 60 इधर जाके गुना हो जाएगा, 60 गुना 2 बटा वर्गमूल 3, 120 बटा वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 से गुना कर दीजिए, वर्गमूल 3 से भाग कर दीजिए, 120 वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से करोगे तो 3, 30 चौके 3 चौके 12, तो ये क्या बन जाएगा, 40 वर्गमूल 3 और पीछे क्या लगेगा, मीटर। तो ये 40 वर्गमूल 3 स्टूडेंट हमारे पास किसकी लंबाई आ गई, डोरी की लंबाई। तो डोरी की जो लंबाई है कितनी होगी स्टूडेंट हमारे पास, 40 वर्गमूल 3 मीटर। बस आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो डोरी होगी वो आपकी ऐसे स्लैंटिंग में जाएगी, पतंग जो है वो उसकी ये पोजीशन है पड़ी और ये भूमि से, भूमि पर कोई एक बिंदु है, ये भूमि स्तर होगा। आपको स्टूडेंट हमेशा ये ज़्यादातर मोस्टली सम्स में यही करना है कि जो आपको निकालना है उसे आप ऊपर रख लीजिए और जो आपको दिया हुआ है उसे आप नीचे, तो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन जाएगी कोई ना कोई। अगर आपको इंट्रोडक्शन याद है तो उससे आपको पता चल जाएगा आपके पास क्या रेशियो बनी है। जैसे यहाँ मेरे पास कोसिकेंट 60 बनी, तो कोसिकेंट 60 डिग्री का मान आपने ट्रिग्नोमेट्री टेबल कर रखी है तो आप इजी से निकाल सकते हो। तो ओके मेरे पास जो है, मतलब डोरी की लंबाई मेरे पास कितनी आ गई, 40 वर्गमूल 3। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक ख़त्म होते हैं। आपको इन सब में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा और हमारे चैनल गणित वाणी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जितना आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करेंगे उतना ये नीडी स्टूडेंट्स तक पहुँच पाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।